हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच डी क्लासेस। आज के क्लास में हम देखेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड 9 का मैथ्स है, चैप्टर 8। इसके पहले मैंने क्वाड्रिलेटरल्स का एक पार्ट दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 आप देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। उसके बाद आज हम लोग उसका पार्ट 2 करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने बीच में स्टॉप कर दिया था। काफ़ी लंबा हो गया था, करीब करीब 1.5 घंटे का वीडियो हो गया था, तो इसीलिए मैंने उसको क्लोज कर दिया। और क्वेश्चन नंबर 5 से जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 था, वहाँ से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। 5 से लेकर 100 इस एक्सरसाइज को आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। तो बिना लेट किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। हमको दिखाना है कि यदि डायगोनल्स, जो क्वाड्रिलेटरल्स के डायगोनल्स हैं, वो अगर इक्वल हैं, ठीक है। ये जो क्वाड्रिलेटरल मैंने फिगर यहाँ पे दिया है, इसके डायगोनल्स क्या बोल रहा है, इक्वल है, और बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, और एक दूसरे को काट रहा है डायगोनल 90 डिग्री पे, ठीक है। ये जो डायगोनल से दूसरे को काट रहा है वो 90 डिग्री पे काट रहा है, तब ये क्या है, देन इट इज अ स्क्वायर। तो ये एक स्क्वायर है। तो ये कि स्क्वायर है, ये प्रूफ करना है। कब कह रहा है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहा 90 डिग्री पे, तो ये दो चीज़ हमको दिया, बोल रहा कि ऐसा अगर होता है तो प्रूफ कीजिए कि वो क्या है, स्क्वायर। तो हमको स्क्वायर प्रूफ करना है, और दो चीज़ दिया हुआ है कि डायगोनल्स आर इक्वल और दे आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये दो चीज़ हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले कभी भी देखो, पिछला वीडियो में क्या हो रहा था कि मैं जब आप लोग लिख रहा था तो वहाँ पे ज़्यादा मेरे पास स्पेस नहीं हो रहा था, जिसके कारण बार बार मुझे इरेज करना पड़ रहा था, और एक सीक्वेंस वाइज में नहीं बन पा रहा था, जिससे आप लोग को वीडियो देखने में दिक्कत हो रहा होगा, समझने में कि हाँ यहाँ पे क्या लिखना है। और इस पर मुझे स्क्रीन पर लिखने में थोड़ा सा हाथ से प्रॉब्लम हो रहा था, हैंड राइटिंग आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए मैंने क्या किया कि इसमें आंसर मैंने पहले से आप लोग को लिख दिया है, ताकि आप लोग जब वीडियो देखोगे तो वहाँ पे देख देख के उतार सकते हो, आंसर लिख सकते हो, ठीक है। मेरा काम है समझाना, वो मैं समझाता हूँ। तो देखो, कभी भी क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, कि कैसे जानेंगे कि हमको क्या क्या करना है, इसके बाद यही करना है। तो सिंपल सा है कि सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे वो क्या करना है। तो क्वेश्चन समझने के लिए हम देखो, मैंने पहले बताया क्वेश्चन समझ गए तो हमको दो चीज़ दिया हुआ है कि डायगोनल्स इक्वल है और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, ये चीज़ दिया हुआ है। अब सबसे बड़ा बात है कि प्रूफ करना है इट इज़ ए स्क्वायर। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए स्क्वायर का प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा। स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है, स्क्वायर का प्रॉपर्टी ऑल साइड इक्वल, ठीक है। जितने भी साइड्स है ये सब इक्वल होने चाहिए, 90 डिग्री पे एंगल कट करने चाहिए, और जो डायगोनल्स है वो भी, और जो साइड्स है वो पैरेलल होने चाहिए। दैट मीन्स कि अगर एक, और हम लोग जब वीडियो स्टार्ट किए थे पहला पार्ट 1 में, तो मैंने बताया था कि स्क्वायर क्या क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम, रोम्बस। तो पैरेललोग्राम एक हमारा स्क्वायर हो सकता है ना। तो चूंकि हमको स्क्वायर प्रूफ करना है, तो स्क्वायर तो हम ले नहीं सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब हमको पैरेललोग्राम लेना पड़ेगा। तो हम लोग सपोज करेंगे, हम लोग लेंगे एक पैरेललोग्राम ले लेंगे, और उसमें प्रूफ कर देंगे कि ये अपोजिट साइड इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। तो यानी अगर हम चारों साइड इक्वल कर दें तो एक स्क्वायर हो जाएगा। और 90 डिग्री पे कट कर रहे तो दिया ही हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल है जो 90 डिग्री पे कट कर रहा, तो 90 डिग्री तो हमको दिया हुआ है, बस हमको ऑल साइड इक्वल दिखाना है। अगर ऑल साइड इक्वल दिखा दिए तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। तो चलो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखोगे सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ वो ध्यान दोगे। तो ये हमारा एक स्क्वायर है जो फिगर दिया हुआ है ABCD, और देखो यहाँ पे दिया हुआ है 90 डिग्री पे कट कर रहा है, ठीक है। अब समझोगे यहाँ पे, तो देखोगे यहाँ पे सबसे पहले लेटेस्ट कंसीडर क्वाड्रिलेटरल ABCD। हम लोग मानते हैं कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें उसके डायगोनल्स जो AC और BD हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को O पॉइंट पर। तो देखो ये डायगोनल्स AC और BD एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद इट इज गिवन दैट द डायगोनल्स ऑफ ABCD आर इक्वल। ये दिया हुआ है हमको कि डायगोनल्स जो है इक्वल है, सही बात है, और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, ये भी दिया हुआ है। चलो, तो जब दिया हुआ है कि क्या है, डायगोनल्स इक्वल है, डायगोनल्स का नाम क्या है, ये AC हमारा डायगोनल और ये BD हमारा डायगोनल है ना, तो दोनों इक्वल, दैट मीन्स AC इक्वल टू BD, इक्वल दिया हुआ है। तो वही बात को मैंने लिखा है AC इक्वल टू BD, और बोल रहा कि डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये इसको काट रहा है, तो दैट मीन्स कि हाफ हाफ इक्वल होगा। यानी ये OA, देखो फिगर में OA जो होगा OC के बराबर होगा। ये जब इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब इक्वली काटना, और फिर इधर OB इक्वल टू OD, वही मैंने बात लिखा देखो यहाँ पे, ठीक है। तो दो चीज़ तो हो गया कि जो डायगोनल्स है वो इक्वल है और इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन बाइसेक्ट कर रहे किस पर,
90 डिग्री पे, राइट एंगल पे, तो यानी यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो दैट मीन्स कि ये जो एंगल ओ ए, देखो इसका नाम क्या है, इस एंगल का नाम क्या है, यहाँ ये बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, दैट मीन्स यहाँ से ए ओ बी, यही ना। तो एंगल ए ओ बी ये 90 डिग्री, ठीक है। और कहाँ पे एंगल बी ओ सी, ये एंगल ये भी 90 डिग्री है ना। तो एंगल बी ओ सी, और एंगल क्या है, ये एंगल है, एंगल का नाम क्या हो गया, सी ओ डी, ठीक है। और एंगल क्या है, एक एंगल ये है यानी ए ओ डी डी ओ ए, यानी ये सब का सब एंगल क्या है 90 डिग्री। यही ना दिया हुआ है कि सब एक दूसरे को जो डायगोनल्स हैं 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। तो सारा कट कर रही है, ये डायगोनल इधर से चारों तरफ से कट कर रहा है। तो जितने एंगल से सब 90 डिग्री, इसलिए सारा एंगल इक्वल 90 डिग्री हमने दे दिया। उसके बाद अब हमारे पास प्रूफ क्या करना है कि ये जो ए बी सी डी है ये एक स्क्वायर है, बस हमको ये प्रूफ करना है। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री तो दिया हुआ है, बस जितना साइड है वो सब साइड को हम लोग अगर इक्वल दिखा दें तो बस हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक पैरेललोग्राम पहले दिखा दें, ताकि पैरेललोग्राम दिखाने से अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा और वहाँ से ऑल साइड को इक्वल दिखाएंगे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखो यहाँ क्या करेंगे कि ये जो हमारा फिगर है, देखोगे फिगर पे ध्यान दोगे, ये जो हमारा फिगर है ये ए ओ बी, तो इसमें हम लोग दो ट्रायंगल ले लेंगे, एक ले लेंगे ए ओ बी ये वाला पार्ट, और एक लेंगे सी ओ डी ये वाला पार्ट। अपोजिट अपोजिट क्यों लिए, ताकि हम इजीली ये और ये इक्वल दिखा सकें। अब कभी भी कोई भी दो ट्रायंगल अगर हम कॉन्ग्रुएंस दिखा दें तो उसका सारा साइड इक्वल हो जाएगा, सारा एंगल इक्वल हो जाएगा, सारा वर्टिस, तो उसमें फिर हमारा सी डी और ए बी इक्वल नहीं हो जाएगा। अगर ये ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस दिखा दिया जाए, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंस दिखा दिया जाए, दैट मीन्स इसका सारा साइड इक्वल हो जाएगा, सारा एंगल इक्वल हो जाएगा। तो फिर हम ए बी जो है सी डी के इक्वल नहीं दिखा सकते हैं, अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। तो जब ये दोनों ट्रायंगल ले लिए ए ओ बी और सी ओ डी, तो देखो इसमें ये ओ ए और ये ओ सी दोनों इक्वल है कि नहीं, क्यों, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली। तो ओ ए इक्वल टू ओ सी, डायगोनल्स बाइसेक्ट इस तरफ। उसके बाद आगे देखोगे फिगर मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं करोगे, ठीक है। इसमें मैं फिगर यहीं पे बना दे रहा हूँ, ए बी सी डी और डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं एट ओ और 90 डिग्री पे, यही हो गया। तो देखोगे यहाँ पे ये जो ए ओ है वो ओ सी के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। उसी तरह से ओ बी जो है ओ डी के इक्वल होगा, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये एंगल ए ओ बी, ये एंगल ए ओ बी का वैल्यू कितना 90 डिग्री हम लोग पहले दिखाए थे, और एंगल सी ओ डी ये भी 90 डिग्री। जितना भी एंगल है वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है दैट मीन्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो 90 डिग्री ये भी है, 90 डिग्री ये भी है, दोनों इक्वल होगा ना, ए ओ बी सी ओ डी के इक्वल होगा, ठीक है, उससे भी इक्वल होगा। और ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट किसको बोलते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करता है तो ये जो एंगल होता है इसको वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं, ये एंगल इसको वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो उसी तरह से अगर इसमें देखोगे तुम लोग तो ये भी हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल है, दिखाता हूँ मैं, ये और ये, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया ए ओ बी और इसका नाम हो गया सी ओ डी, होगा। चलो तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये एंगल इक्वल हो गया। तो देखो एक ये दो साइड मिला और एक एंगल मिला, तो दो साइड एक एंगल उसको क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड बोलते हैं ना। तो साइड एंगल साइड से हमारा ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस हो गया, और एक बार जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका दिखा देंगे, हमारा मोटो है कि इसको और इसको इक्वल दिखाना, तो ए बी बराबर सी डी दिखा दिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है, याद रखोगे इसको इक्वेशन 1 माने हैं। तो ए बी इक्वल टू सी डी हम लोग इसको दिखा दिए। अब ए बी इक्वल टू सी डी पहला तो प्रूफ हो गया, साइड हमारा इक्वल मिल गया, अपोजिट साइड इक्वल मिला। अब आगे जाते हैं, देखोगे उसी तरह से हम अब क्या करते हैं कि दूसरा ट्रायंगल, दूसरा हम आगे बढ़ाते हैं। यहां देखोगे अब कि एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लूँ। अब देखोगे यहाँ पे आगे क्या है, तो सीपीसीटी से हम लोग क्या प्रूफ कर लिए कि ये ए बी जो है सी डी के इक्वल है, वो तो इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा हम लोग ये प्रूफ कर लिए कि ये जो एंगल ए है, ये एंगल ए इस एंगल सी के बराबर है। क्यों ऐसा किए हम लोग इसको इक्वल किए ना, ये तो इक्वल तो मिल गया। हम लोग को क्या मैंने बताया था कि पहले हम लोग कोशिश करें उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने का। तो पैरेललोग्राम क्या रूल होता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो इक्वल तो हम लोग प्रूफ कर दिए बी और सी डी।
हमको पैरेलल प्रूफ करना है। तो पैरेलल कोई भी कब होता है, अगर वो जो ट्रांसवर्सल लाइन है, जो लाइन दोनों को कट कर रहा है, वहां से अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल कर दे तो ये दोनों पैरेलल होगा। ये रूल होता है, ठीक है। तो उसी तरह से इस फिगर में हम लोग कोशिश करेंगे, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट है ना, दोनों अल्टरनेट है, तो ये दोनों अगर हम इक्वल कर दें तो फिर हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारा अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया, इसीलिए ये पैरेलल है। इसीलिए हम लोग क्या किए, सिंप्लिसिटी से ओ ए बी और सी ओ डी को, ओ सी डी को बराबर कर दिए, तो बराबर इक्वल किए, तो एंगल ये और ये इक्वल हो गया। अब चलो, तो चूंकि एंगल ओ ए बी और ओ सी डी आपस में इक्वल हो गया, तो कब इक्वल होता है, देखो ये जो है, अगर ये एंगल इक्वल हो गया, दैट मीन्स इसको तो अल्टरनेट एंगल बोलते हैं हम लोग। और अल्टरनेट एंगल कब आता है, जब ये दोनों आपस में पैरेलल होगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ से प्रूफ हो गया एक चीज कि ये दोनों एंगल हमारा इक्वल है, जो एंगल ए और सी है, दैट मीन्स कि ये ए बी और सी डी पैरेलल है। तो इससे प्रूफ हो गया कि ए बी और सी डी जो है पैरेलल है। बात समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ, कि कभी भी अल्टरनेट एंगल तभी इक्वल होगा जब वो पैरेलल होगा। तो हम लोग यहाँ से इक्वल दिखा दिए एंगल ए और सी को, दैट मीन्स कि ए बी सी डी आपस में पैरेलल है। तो इससे पहले हम लोग दिखाएं कि ए बी सी डी इक्वल है, और अब दिखा दिए ए बी सी डी पैरेलल है। तो ए बी सी डी इक्वल और पैरेलल दो चीज़ दिखा दिए, तो इससे तो प्रूफ हो गया कि हमारा क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है ना। इक्वेशन 1 में जो मैंने इक्वेशन 1 बताया था वो ए बी इक्वल टू सी डी था, और इक्वेशन 2 में ए बी पैरेलल सी डी है। तो इससे प्रूफ होता है कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अब कहीं से एक जगह से 90 डिग्री अगर दिखा दे तो फिर हमारा काम हो गया। अब समझोगे, तो चूंकि हम लोग क्या दिखा दिए, हम लोग को तीन चीज दिखाना था ना, पहले तुमको पैरेललोग्राम दिखाना था, तो ये एक पैरेललोग्राम में दिखा दिए। अब हमको ये एक्चुअली में जाना है कि वो एक स्क्वायर है, ये प्रूफ करने बोला था। तो पैरेललोग्राम तो दिखा दिए, अब स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, स्क्वायर के लिए हमको ऑल साइड इक्वल होना चाहिए, जितना भी साइड है। तो पहला हमारा मोटो है कि सारा साइड को इक्वल कर देंगे, उसके बाद 90 डिग्री पे जाएंगे। तो ऑल साइड इक्वल करना है। तो चूंकि अभी हम लोग इसको और इसको ट्रायंगल को लिए थे, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूफ करना था। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड इक्वल होता है, इसीलिए हम लोग अपोजिट लिए। अब हमको स्क्वायर प्रूफ करना है, तो स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होता है, इसीलिए वैसा ट्रायंगल लेंगे जो एक दूसरे से सटा हुआ है, ताकि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल कर दें हम लोग, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लूँ। अब देखोगे तो एंगल हम लोग ले लेते हैं, ये वाला एंगल, ये ए ओ डी और ये सी ओ डी, ये दोनों आपस में सटा हुआ है। इससे हमको क्या फायदा होगा, ये हमारा डायगोनल्स ए सी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर ये दोनों किसी तरह से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गया, क्योंकि हम लोग इसको और इसको तो कॉन्ग्रुएंस कर चुके हैं, और ये अगर कॉन्ग्रुएंस हो गया तो आपस में ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, होगा ना। तो देखोगे उसी को हम लोग कोशिश करना चाह रहे हैं। तो ट्रायंगल ए ओ डी और सी ओ डी ले लिए, तो ए ओ डी और सी ओ डी में देखो तो हमारा ए ओ डी और सी ओ डी में ए ओ डी आया, सी ओ डी आया, ओ डी दोनों में कॉमन है तो कॉमन मिल गया। उसके बाद हमारा देखो ए ओ जो है वो सी ओ के इक्वल होगा, हम लोग पहले ही बता चुके कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो मिल गया हमको, दो साइड मिल गया। अब देखो तीसरा, ये जो एंगल ए ओ डी है ये एंगल, और एंगल सी ओ डी ये एंगल, ये दोनों 90 डिग्री दिया हुआ है। हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े हुए हैं कि जितना भी एंगल है वो सब 90 डिग्री पे कट कर रहा है। ये क्वाड्रिलेटरल है जो इसका ये बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को 90 डिग्री पे, तो ये और ये 90 है ना, दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो एक एंगल और दो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस हो गया। और मैंने पहले ही बताया कि जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, ठीक है, जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, इसका मतलब क्या कि इसका ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल इक्वल, तब हम लोग उसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे कि ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल इक्वल। तो ये देखो कॉन्ग्रुएंस हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे, तो कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो यहाँ पे देखो ये ए डी सी डी के बराबर नहीं होगा, जब ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंस हो गया तो उसका दोनों साइड आपस में इक्वल हो गया, ए डी और सी डी, वो हम कर दिए इक्वेशन 3। तो अब समझोगे, पहले हम लोग क्या प्रूफ किए थे, ए बी इक्वल टू सी डी, यहाँ मैं फिर से लिख रहा हूँ क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी हम लोग पहले प्रूफ किए थे। और अभी क्या प्रूफ किए, हम लोग प्रूफ किए कि ए डी इक्वल टू सी डी, ये प्रूफ किए यहाँ पे। तो देखो, तो ये सी डी ए डी के भी इक्वल है और सी डी ए बी के भी इक्वल है, तो आपस में ए बी और ए डी भी आपस में इक्वल होगा। कैसे, मान लो सी डी का वैल्यू 5 है, तो सी डी 5 है तो ए बी भी तो 5 होगा, और यहाँ पे भी सी डी 5 है तो उसके कारण ए डी भी तो 5 होगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल हुआ। तो दैट मीन्स कि हमारा तीनों ए बी ए डी और सी डी तीनों आपस में इक्वल होगा ना। और इस तरह से ये भी हमारा अगला स्टेप में जाएंगे तो ये भी हमारा इक्वल मिल जाएगा बी सी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये हमारा सारा साइड इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम साइड को
इक्वल कर दिया। अब तीसरा को प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, 3 हो गया तो चौथा अपने आप हो जाएगा, इसीलिए हमको सबको करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हाउएवर जो हमारा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये एक पूरा इक्वल हो गया। अब सोचोगे सर इसको इक्वल क्यों नहीं किया बीसी को, तो बीसी को क्यों नहीं किए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पहले हम लोग प्रूफ कर दिए थे। पैरेललोग्राम होने के कारण ये ए डी बी सी के इक्वल नहीं होगा, और ए डी पहले से सी डी के इक्वल है, तो सी डी भी बी सी के इक्वल हो जाएगा, और सी डी जो है ए बी के इक्वल है, तो ये बी सी ए बी के भी इक्वल हो जाएगा, यानी आपस में सारा एंगल इक्वल हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर लिए कि ए बी सी डी का जो है ऑल साइड इक्वल हो गया। चलो स्क्वायर का 2 प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गया हमारा, पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए और इसका स्क्वायर होने के कारण ऑल साइड इक्वल कर दिए। अब बात है हमारे पास वो है 90 डिग्री का। तो हम लोग 90 डिग्री में आते हैं कि कैसे हम लोग 90 डिग्री सॉल्व करेंगे, 90 डिग्री हम लोग दिखाएंगे, उस पर हम ध्यान देंगे। तो देखो हम लोग फिगर लाते हैं। तो अब देखो 90 डिग्री लाना है, तो देखो 90 डिग्री लाने के लिए, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है नया ट्रायंगल या कुछ भी लेने का, हम लोग वहां जाएंगे जो 90 डिग्री दिया हुआ है। जैसे अब ट्रायंगल हम लोग ये वाला लेंगे, ADC, ये बड़ा वाला, ठीक है, और हमारा ट्रायंगल BCD ऐसा लिए जिसमें ये दोनों एंगल आया, देखो ये दोनों आया ना, हम लोग ADC लिए ये एंगल, और हम लोग BCD लिए ये एंगल, जस्ट अगल बगल वाला एंगल। जब भी 90 डिग्री किसी का एंगल प्रूफ करना होता है, याद रखोगे, जस्ट हमारा इंटीग्रल जो बगल वाला है एडजेसेंट जिसको बोलते हैं, वही हम एंगल लेंगे ताकि हम इजीली उसको 180 प्रूफ कर सकें। और ऐसे भी रूल कहता है कि ये जो इंटीरियर एंगल का समेशन 180 होता है, हम लोग जानते हैं, तो बस उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। तो पहले एक बार कॉन्ग्रुएंस इन दोनों को हम लोग जो हमारा ट्राई है, कोशिश है कि पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दे, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल, तो ADC और ये हमारा BCD, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस। तो देखो तो ADC और BCD में क्या क्या कॉमन मिल रहा है, ये जो ADC है, ADC इसमें AC आ रहा है, और इसमें ये BDC जो है इसमें BD आ रहा है, तो AC इक्वल टू BD गिवन हमको दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर से ये AD जो है वो BC के इक्वल है, पैरेललोग्राम भी है, और स्क्वायर ऑल साइड इक्वल है, वो भी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं अभी जस्ट, तो वो भी हमारा इक्वल हो गया। उसके बाद ये ADC में देखो हमारा CD आ रहा है, और BDC में भी CD आ रहा है, दोनों में CD आ रहा है, CD कॉमन, तो 3 साइड मिल गया हमको, 1 2 3, तीनों साइड मिल गया। तो तीनों साइड से क्या हो गया हमारा, साइड से हमारा ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। आए बात समझ में, ये तीनों कॉन्ग्रुएंस हमारा हो गया साइड से। तो मैंने पहले बताया कि जब एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाए, दैट मीन्स उसका ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल इक्वल, सब कुछ इक्वल होगा। तो जब ये इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो इसका सारा एंगल इक्वल होगा। तो सारा एंगल इक्वल होगा, तो इसके एंगल में देखो, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होगा। जब इसका सारा साइड ही इक्वल हो गया, सारा एंगल ही इक्वल हो गया, तो ये भी एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब यही दोनों एंगल इक्वल क्यों हम दिखा रहे हैं, मैंने पहले बताया कि ये दोनों अगर इक्वल हो गया तो ये दोनों एंगल का समेशन 180 होता है। ये रूल है, कोई इंटीरियर एंगल जो है किसी भी क्वाड्रेटर में, इसमें पैरेललोग्राम में, ये चाहे स्क्वायर में, इन दोनों समेशन 180 होता है। तो 180 होगा तो हम दिखाएंगे एंगल ADC प्लस एंगल BCD, इन दोनों को जोड़ने से 180 होना चाहिए ना। चूंकि हम जानते हैं कि ये दोनों आपस में एंगल इक्वल है, हम लोग प्रूफ कर चुके ऊपर में। तो जब इक्वल है तो किसी एक के जगह पे दूसरा को लिख सकते हैं। तो ये देखो ADC का ADC लिख दिए, इस BCD, ये BCD ADC के बराबर है ना, तो BCD के जगह पे ADC लिख सकते हैं। तो हम लोग इस BCD के जगह पे यहाँ पे ADC लिख दिए इक्वल टू 180। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स ADC इक्वल टू 180, और 2 चल जाएगा डिवाइड में, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। तो ADC हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री। तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि यहाँ पे ये 90, जब ADC 90 तो हमारा ये भी तो 90 होगा, क्योंकि दोनों एंगल यहाँ पे इक्वल दिया हुआ। देखो एक मिनट मुझे इरेज करने दो, मैं दिखा रहा हूँ। ADC हमारा 90 प्रूफ कर दिया ना, तो जब ADC हमने 90 प्रूफ कर दिया, तो यहाँ पे देखोगे ऊपर में कि ADC BCD के बराबर, तो जब ADC 90 तो BCD भी 90, तो BCD ये भी 90 हो गया, ये दोनों 90 प्रूफ हो गया। तो इस तरह से ये एक राइट एंगल है, वो भी प्रूफ हो गया। तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि जो हमारा ABCD है वो एक स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि इसका ऑल साइड इक्वल प्रूफ कर दिए, और ऑल एंगल भी 90 डिग्री प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर लिए। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर BCD का बारे में क्यों नहीं बताया, ये जो हम लोग 2 एंगल प्रूफ किए, अब सोच रहे हो सर इन दोनों एंगल क्यों नहीं बताएं, चूंकि हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं कि ये एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। तो ये जो एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा 90, और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा 90, इसलिए मैंने नहीं बताया, बस उतना ही तक छोड़ दिया। और आपको भी पूरा बनाने की जरूरत नहीं, इतना करके छोड़ दोगे, बाकी अंडरस्टूड है, सब समझते हैं, ठीक है।
चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे, क्वेश्चन कहता है कि डायगोनल्स AC ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी हमको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, यानी ये जो फिगर है वो पैरेललोग्राम का है। अब ये क्या कर रहा है, इसका डायगोनल्स जो AC क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट एंगल A, ये यहाँ पे C छूट गया, ठीक है, ये C होगा। ये एंगल, ये जो AC डायगोनल है, ये किसको काट रहा है, A को, यहाँ पे काट कर रहा है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब इक्वली, यानी ये एंगल इसके इक्वल है, ये तो दिया हुआ है। अब हमको दिखाना है कि बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, ये जो AC लाइन है वो C को भी बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली, हमको ये दिखाना है, समझे। तो ये बात हमेशा समझोगे कि जब भी इस तरह का ये जो क्वेश्चन रहेगा कि एंगल हमको उसको भी दिखाना है, ठीक है, तो हमको उसको, तो देखोगे यहाँ पे, तो हम लोग क्या जानेंगे, कैसे हम लोग दिमाग लगाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चूंकि हमको दिखाना है कि बाइसेक्ट एंगल C, हमको ये दिखाना है कि ये जो AC लाइन है ये C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। चलो, तो C को बाइसेक्ट कर रहा है, हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे कि कैसे, देखो ये लाइन क्या दिया हुआ है कि एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं, कैसे होगा, चूंकि ये क्या एक पैरेललोग्राम है। तो चलो हम लोग इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो देखोगे इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि हम लोग जानते हैं कि ABCD क्या है, हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम होने के कारण इसमें देखोगे ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल से इक्वल होगा, ठीक है। तो एंगल DAC देखोगे, DAC ये एंगल, और एंगल BCA, एंगल BCA ये वाला पार्ट। रुको 1 मिनट ना। तो देखोगे इसमें हम लोग, ये हमारा C है जो कि ये हो गया है। उसके बाद अगला है, देखो ये पार्ट जब एंगल इक्वल हो गया, ये पार्ट, तो अगला ये भी पार्ट इसके इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से। अब सोचो ये अल्टरनेट एंगल कहाँ से आ रहा है, तो चूंकि एक ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसका अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा, पैरेलल होने के कारण ये ट्रांसवर्सल लाइन से ये और ये अल्टरनेट एंगल से इक्वल, और ये एंगल अल्टरनेट एंगल इक्वल। तो ये दोनों एंगल को हम लोग अल्टरनेट एंगल से इक्वल कर रहे हैं, तो ये और ये इक्वल हो गया। अब देखोगे इसे क्या प्रूफ हो गया कि ये एंगल इक्वल हो गया ना। इसे क्या हुआ कि ये जो AC लाइन है इस A को बाइसेक्ट कर रहा है, जो कि बात यहाँ दिया हुआ था, यही ना कि ABCD में जो AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो यानी दैट मीन्स कि अगर इसको इक्वल कर रहे हैं तो ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। उसी तरह से अगर हम इसको और इसको इक्वल दिखा दें तो प्रूफ हो जाएगा कि ये C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो बस हम लोग वही कोशिश करेंगे इसको प्रूफ करने का। तो ये चीज़ देखोगे, अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे देखो, मैं फिगर यहाँ पे छूट जा रहा है, या तो फिगर ये हो जाए, फिगर हम लोग फिर से बना लेते हैं यहाँ पे। चलो हाँ 1 मिनट, फिगर हम लोग चेक करते हैं जो सही है कि गलत है। रुको 1 मिनट। हाँ A हमारा इधर होगा, D ऊपर होगा। तो देखोगे इस फिगर को हम लोग यहाँ बनाते हैं एक बार। ये हमारा A B C और D, और ये हमारा AC। अब समझोगे AC और ये BD, AC। तो यहाँ पे ये था कि एंगल A इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये तो हम लोग दिखा दिए ऊपर में। अब चूंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल DAC जो है, ये DAC ये वाला पार्ट, ये एंगल जो है BAC के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ये बोला गया है ऊपर क्वेश्चन में कि ये बाइसेक्ट कर रहा है इन दोनों को, बाइसेक्ट मतलब इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल कर दिए हम लोग। अब देखो इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 में ये एंगल इक्वल था। इक्वेशन 2 क्या था, ये एंगल इक्वल था। और इक्वेशन 3 कि ये और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल। ये 3 इक्वेशन हो गया। तो इन तीनों को जब मिलाएंगे, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये दोनों आपस में इक्वल, इन तीनों को मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, DAC जो है BCA के बराबर। देखो DAC कहाँ है, देखो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। DAC जो है, DAC ये एंगल बराबर है BCA, इसके बराबर है ना, ये पहला बात। दूसरा, यही BCA किसके बराबर हो गया, BCA जो है BAC इसके भी बराबर हो गया, यानी ये इसके बराबर हो गया,
इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से तीनों को मिलाने पे, ठीक है, तीनों को मिलाने से ये हमारा बन गया। अब यहाँ समझोगे जो ये बना है ये इक्वेशन, इसको 4 मानते हैं हम लोग। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो DCA है वो BCA के बराबर है। कैसे, यहाँ देखो, ये DCA जो हमारा यहाँ पे है ये BCA के बराबर है कि नहीं, क्योंकि ये सब का सब आपस में बराबर है, तो ये DCA इस BCA के बराबर होगा, तो उस बात को हम लिख दिए। अब इससे क्या पता चलता है कि DCA जो है BCA के बराबर, इससे क्या मिलेगा हमको, तो समझोगे यहाँ कि DCA कहाँ पे, देखो DCA ये एंगल, BCA BCA ये, तो यानी ये और BCA ये हमारा पार्ट दोनों इक्वल हो गया। तो DCA और BCA दोनों इक्वल हो गया दोनों तरफ से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो जब ये दोनों इक्वल हो गया दैट मीन्स क्या प्रूफ हो रहा है कि ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है। आया बात समझ में? तो ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए प्रूफ हो गया कि AC जो है C को बाइसेक्ट कर रहा है। पहला क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि दूसरा क्वेश्चन कहता है, देखो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ABCD इज ए रोम्बस, रोम्बस प्रूफ करना है ABCD को। तो रोम्बस प्रूफ करने का मतलब क्या, ऑल साइड इक्वल कर दिए तो रोम्बस हो जाएगा। तो एंगल DAC और DC हम लोग तो इक्वल किए थे, कहाँ पे देखो DAC ये एंगल और DCA DCA ये एंगल, इसको प्रूफ किए थे इक्वल में। और देखो DA इक्वल टू DC, ये जो DA इक्वल टू DC कहाँ से है, यहाँ समझो, इसको अच्छे से समझोगे, मैंने पहले भी बताया इसके बारे में कि चूंकि ये दो एंगल आपस में इक्वल, कौन कौन सा, एंगल A और एंगल C इक्वल हुआ, तो इक्वल जो एंगल होता है उसका अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होता है। तो A का अपोजिट में कौन है, CD है, ठीक है, और C का अपोजिट में कौन है, C का अपोजिट में AD है, यहाँ देखो, तो वही हमारा ये हो गया। तो हमारा AD जो है DC के बराबर हो, कैसे, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होगा। कंफ्यूज नहीं करोगे, ठीक है, मैं फिर से एक बार लास्ट बार बता दे रहा हूँ कि अपोजिट साइड कौन होता है, इस A एंगल का अपोजिट साइड ये हो जाएगा CD, और इस C का अपोजिट साइड कौन होगा, AD। तो देखो CD और AD आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चूंकि एक पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेलल होने के कारण ये दोनों आपस में इक्वल और पैरेलल होगा, तो AD और BC आपस में इक्वल, उस तरह से AD और BC भी आपस में इक्वल होगा, और AB और CD भी होगा तो आपस में इक्वल। तो ये दोनों इक्वल मिला, क्योंकि BC जो है वो ये BC AD के इक्वल, वो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी के कारण ये दोनों इक्वल हो गया। और क्या कह रहा है कि यहाँ AD जो है DC के इक्वल है, यही AD, ये जो AD है वो जो हमारे DC है इसके भी इक्वल है, यानी ये AD इस BC के भी इक्वल है और DC के भी इक्वल है, तो आपस में ये BC और DC इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इस तरह से चारों साइड जो है हमारा इक्वल हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या प्रूफ कर दिए कि AB इक्वल टू CD, तो ये प्रूफ हो गया कि AB इक्वल टू CD इक्वल टू BC इक्वल टू DC AD, सॉरी AD। तो ये चारों साइड आपस में इक्वल हो गया। तो एक बार चारों साइड आपस में इक्वल हो गया तो क्या हो गया प्रूफ कि ये एक रोम्बस है। आए बात समझ में? सिंपल सा एक ही व्यू देखना था हम लोग को कि चूंकि इसको प्रूफ करना था इक्वल, इसीलिए अल्टरनेट एंगल से ये एंगल इक्वल किए, ये एंगल इक्वल किए। उसके बाद ये बाइसेक्ट कर रहा था तो ये और ये आपस में इक्वल था, तो इस सबको कंबाइनिंग करने पे हमको मिल गया कि एंगल ये दोनों जो है आपस में इक्वल हो गया। इक्वल होने से इससे प्रूफ हो गया कि ये बाइसेक्ट हो रहा है। उसके बाद अगला में इसको रोम्बस प्रूफ करना था, तो रोम्बस प्रूफ करने के कारण चूंकि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल था तो इसका अपोजिट साइड इक्वल हो गया, एक साइड इक्वल हो गया, और उसके कारण उसका एक साइड इक्वल होने के बाद चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, ये और ये इक्वल हो गया, ये और ये इक्वल हो गया, और इस तरह से ऑल साइड इक्वल हो गया, और ऑल साइड इक्वल होने के कारण हम लोग इसको एक रोम्बस बोल दिए। अब देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 7 नंबर की दिया हुआ है कि ABCD इज ए रोम्बस, हमको दिया हुआ ABCD एक रोम्बस है, हमको दिखाना है कि जो डायगोनल AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, और एंगल C को, A और C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। ये हमको दिखाना है कि सो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमको दिखाना है। और डायगोनल BD बाइसेक्ट BND, और ये जो BD है इसको भी दिखाना है कि BND, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हमको दिखाना, चूंकि हमारे पास क्या दिया हुआ कि वो एक रोम्बस है, तो रोम्बस होने के कारण इसका सारा साइड इक्वल, सबसे पहला बात सारा साइड इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे समझोगे सारा साइड इक्वल है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो फिगर बनाए हैं हम लोग उसमें ध्यान दोगे कि फिगर में देखो, मैं फिर से यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ,
फिगर तो दिया हुआ है, फिर भी मैं कुछ समझाने के लिए बना, और देखो कि ए सी बी डी ये हमारा है। तो चूंकि हम लोग सबसे पहले ए सी को ज्वाइन किए, ठीक है, ए सी को ज्वाइन किए, और उसके बाद ये जो ट्रायंगल ए बी सी बन रहा है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल ए बी सी बन रहा है ये वाला, इसको हम लोग लेके चल रहे हैं। तो ए बी सी में चूंकि हमारा ये जो बी सी है उस ए बी के बराबर होगा। क्यों? ये साइड है ना रोम्बस का ऑल साइड इक्वल होता है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हुआ। तो चूंकि साइड इक्वल तो उसके सामने वाला एंगल भी इक्वल। तो ए बी के सामने में कौन है? सी है, और इस बी सी के सामने में कौन है? ए है। तो ए और सी आपस में इक्वल होगा कि नहीं? एंगल इक्वल होगा। तो समझोगे यहाँ पे, तो वही यहाँ पे हमने किया, ए और सी के सामने में एंगल 1 और 2। अब यहाँ पे ए और सी हम इक्वल बोल रहे हैं, जबकि 1 और 2 लिखा हुआ है। तो फिगर अच्छा से देखोगे यहाँ पे देखो, अगर इसको हम लोग इरेज करें तो यहाँ पे देखो, ये एंगल 1 है और ये 2 है। तो ये ए और सी नहीं है आपस में इक्वल, तो ए और सी की जगह पे 1 और 2 लिखना है। आए बात समझ में? तो वही 1 और 2 इक्वल दिया हुआ है। और कैसे? चूंकि अपोजिट साइड्स, चूंकि साइड्स इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। उसी तरह से 1 और 3 भी इक्वल हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल उसका अपोजिट साइड है ए बी और सी डी का। तो 1 2 और 1 3 इक्वल। तो देखो, तो 1 2 के भी इक्वल है और 1 3 के भी इक्वल है। तो 2 और 3 आपस में इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 2 1 के इक्वल है, 3 भी 1 के इक्वल है, तो आपस में 2 और 3 इक्वल हो गया। ठीक है, तो 2 और 3 इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या? देखो यहाँ फिगर में 2 और 3 इक्वल हो गया, इसका मतलब ये पूरा पार्ट इक्वल हो गया। तो यानी ये पार्ट इक्वल, यानी हाफ हाफ दोनों हो गया, इक्वल हो गया। दैट मीन्स कि ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है। इक्वल का मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसे प्रूफ हो गया कि वो हमको ए सी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को। अब बात करते हैं बी डी के बारे में। तो चूंकि एंगल 2 जो है 4 के इक्वल, कैसे? देखो फिगर में देखो, एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल कैसे हो रहा है? ये एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल अल्टरनेट एंगल से होगा ना इक्वल। एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल से अल्टरनेट एंगल से ये इक्वल हो गया। और उसके बाद चूंकि इससे पहले हम लोग प्रूफ किए थे कि 2 3 के इक्वल है, यहाँ 2 4 के इक्वल हम लोग दिखा रहे हैं, है ना? तो 2 3 के भी इक्वल है या 2 4 के भी इक्वल है, तो 3 और 4 आपस में इक्वल होगा। ठीक है, और एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल हो गया। और चूंकि 3 किसके इक्वल हम लोग प्रूफ किए थे? 1 के इक्वल। 3 जो है हमारा एंगल 1 के इक्वल है, तो एंगल 1 एंगल 4 के भी इक्वल होगा। तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल। तो देखो, तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल करने से क्या हमको मिला? यहाँ देखो फिगर में, एंगल 1 ये और एंगल 4 ये दोनों इक्वल कर दिए। तो दैट मीन्स कि ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो इससे प्रूफ हो गया कि ए सी एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया कि दोनों एक दूसरे को प्रूफ बाइसेक्ट कर रहा है। और इसी तरह सिमिलरली हम लिख देंगे, इट कैन बी प्रूव दैट द बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड डी एज वेल एज। तो ये हमारा 7 कंप्लीट हो गया। 8 नंबर, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है दिया हुआ है, जिसमें डायगोनल जो बोल रहा है कि ए सी बाइसेक्ट एंगल ए। ए सी क्या कर रहा है? एंगल ए को, ये जो ए सी है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ये दिया हुआ है। और एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी दिया हुआ है, एज वेल एज एंगल सी, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। ये सी एंगल ए को भी और एंगल सी को भी। अब प्रूफ हमको ये करना है, सो हमको ये करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर होने का क्या करना पड़ेगा? हमको चारों साइड इक्वल दिखाना पड़ेगा और 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा, तब जाके ये स्क्वायर आएगा। और दूसरा दिखाना है कि जो डायगोनल बी डी है वो भी एंगल बी और एंगल डी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, वो भी दिखाना है। ठीक है, तो बी और डी तो पिछला वाला क्वेश्चन हम लोग जो बनाए थे उसी के जैसा बना लोगे आप लोग। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर वाला बात है वो हम लोग बनाते हैं। तो स्क्वायर वाला बात आप समझ रहे हो, क्या दिखाना है हमको? कि ऑल साइड इक्वल दिखा देना है, 90 डिग्री दिखा देना है। ठीक है, और हमको दिया क्या है? चूंकि क्वेश्चन दिया है कि ए बी सी डी क्या एक रेक्टेंगल है, तो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। तो समझोगे यहाँ पे हम लोग फिर से इसको ए बी सी डी रेक्टेंगल को हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी, ये हो गया हमारा ए बी सी डी। समझोगे ध्यान से, ठीक है? ये हमारा ए बी सी डी हो गया। तो अब देखो, ये चूंकि दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यही ना? यानी ये ए बी जो है सी डी के इक्वल होगा और बी सी जो है ए डी के इक्वल होगा, और सब एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। ये 90 डिग्री बनाता है आपस में, ये है ना? ये चीज़ तो है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। तो उसी के हिसाब से जब सब 90 डिग्री बनाता है तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा कि नहीं होगा? आप सोचेगा एंगल ए और सी के बारे में ही क्यों सोच रहे हैं? अरे तो किसी एक को तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको प्रूफ करना है कि एक ये है क्या बोलते हैं, स्क्वायर है, तो हमको सारा इक्वल दिखाना है, तो किसी एक को तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल है। ठीक है, तो जब ये पूरा एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा तो खुद बताओ, कोई चीज़ पूरा इक्वल है तो आधा उसका इक्वल नहीं होगा। जैसे मान लो 10 10 के बराबर है, तो इसका आधा 5 और 5 आपस में इक्वल नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा।
तो अब ये इसका हाफ भी इक्वल है। अब सोचोगे कि हाफ क्यों कर रहे हैं, हाफ करने से वो क्या मतलब है। हाफ इसलिए कर रहे हैं, यहाँ देखो फिगर मैं ठीक से बना रहा हूँ, हाफ इसलिए कर रहे हैं, ये लाइन ऐसे हो गया डायगोनल्स, ये डायगोनल। अब हाफ करने का क्या मतलब है, हाफ करने का यही मतलब है कि हम लोग बाइसेक्ट दिखाना चाह रहे हैं। जो बाइसेक्ट का बात है उसका बाइसेक्ट कैसे होता है, बाइसेक्ट ये इसको हाफ ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तभी तो बाइसेक्ट होगा, और ये हाफ ऑफ पार्ट में इक्वल डिवाइड कर तभी तो बाइसेक्ट होगा। तो इसीलिए इसका हाफ को इक्वल दिखाना चाह रहे हैं। तो जब पूरा इक्वल है इसका हाफ भी इक्वल हो गया। तो एंगल ए का हाफ का मतलब क्या, समझो यहाँ पे एंगल ए का हाफ, ए कहाँ पे देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, एंगल ए का हाफ या तो ये हाफ होगा या तो ये हाफ होगा, कोई एक हाफ, ठीक है। तो हम कौन सा लेंगे, ये डी ए सी, इधर वाला एंगल हाफ ले रहे हैं, ठीक है। उस तरह से एंगल सी का हाफ, सी का हाफ कौन सा होगा, अगर इधर का ये लिए हैं तो अब इधर का ये लेते हैं, ठीक है। तो ये लेंगे चाहे उसको भी ले सकते हैं ये, तो ये हो जाएगा डी सी ए, ये वाला हाफ। तो इसको इसको इक्वल कर दिए हम लोग, हाफ मतलब ये भी हो सकता है ना, इधर वाला भी हो सकता है उधर वाला भी हो सकता है, तो हम लोग दोनों इधर वाला ले लिए, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल क्यों इक्वल हो गया, और इससे क्या प्रूफ हो गया कि ए सी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए और सी को, ठीक है। अब समझो यहाँ पे जब यहाँ पे प्रूफ हो गया कि बाइसेक्ट कर रहा है यानी एंगल इक्वल हो गया, तो हम लोग पढ़े थे कि अगर दो साइड आपस में इक्वल तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल, इसका सामने वाला एंगल इक्वल होता है। ठीक इसका उल्टा, अगर दो एंगल इक्वल तो उसका अपोजिट साइड इक्वल नहीं होगा, होगा। तो ये दो एंगल इक्वल हुआ तो इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा इसका अपोजिट साइड इक्वल। तो अब देखोगे हम लोग इसका अपोजिट, तो डी ए सी हम लोग मेन बीच वाला एंगल देखेंगे, ए कहाँ है, यहाँ था ए का अपोजिट साइड कौन है, यहाँ जाओ सी डी, देखो सी डी हो गया। उस तरह से यहाँ सी कौन था, ये सी था, सी का अपोजिट साइड ए डी है, तो सी डी इक्वल टू ए डी हो गया। और लिख देंगे साइड्स जो है इक्वल, जो भी एंगल्स है उनका अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होता है, ये बात को हम यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो इस तरह से हमको सी डी इक्वल टू ए डी मिल गया, एक साइड हमको मिल गया ना सी डी इक्वल टू ए डी, एक मिनट को गलती से ये हाँ सी डी कहाँ पे, ये सी डी इक्वल टू ए डी मिला ना। चूंकि ये रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी कहता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल, और जबकि हम प्रूफ कर दिए कि ये सी डी ए डी के इक्वल है। अब यहाँ बात ध्यान से समझोगे, जब हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल जो है अपोजिट साइड इक्वल होता है, ए बी इक्वल टू सी डी, ये इसके इक्वल होगा, और क्या ए डी इक्वल टू बी सी, ये होगा रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग। और हम लोग यहाँ प्रूफ कर दिए कि जो ए डी है वो डी सी के इक्वल है, ए डी जो है वो डी सी या सी डी बोले जो बात बराबर है, इसके इक्वल है। अब बताओ यहाँ ए डी बी सी के भी इक्वल है और यहाँ ए डी सी डी के भी इक्वल है, तो सी डी और बी सी आपस में इक्वल हुआ ना, सी डी इक्वल टू बी सी इक्वल हुआ। और जब ये सी डी बी सी के भी इक्वल है और यही सी डी ए बी के इक्वल है, तो ए बी और बी सी आपस में इक्वल नहीं हुआ, दैट मीन्स कि ऑल साइड जो है आपस में इक्वल हो गया। तो इससे हमारा प्रूफ हो गया कि जितना भी साइड है ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये चारों का चारों क्या हो गया, ये चारों का चारों इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम लोग इसको प्रूफ कर देंगे कि जितना भी साइड है ये आपस में इक्वल हो गया। तो जब साइड इक्वल हो गया तो जितना भी ये रेक्टेंगल क्या बन गया, रेक्टेंगल एक स्क्वायर बन गया, रेक्टेंगल एक हमारा इक्वल स्क्वायर बन गया। अब सोचोगे एंगल नहीं बताएं, एंगल क्या बताना है, रेक्टेंगल में तो ऑल एंगल 90 डिग्री होता ही है, तो स्क्वायर में भी तो 90 डिग्री, तो ऑलरेडी तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी मैच कर ही रहा है, तो हमको 90 डिग्री दिखाने की जरूरत ही क्यों है जब 90 डिग्री ऑलरेडी रेक्टेंगल में होता ही है। तो बात समझे। अब है क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें एक मतलब एक पार्ट तो हम लोग कर दिए, एट का पहला पार्ट ए बी सी डी से स्क्वायर हमने दिखा दिया। अब दिखाना है कि डायगोनल जो बी डी है वो एंगल बी और एंगल डी दोनों को बाइसेक्ट करता है, ये बात दिखाना है। तो सिंपल सा बात है, वो दिखाने का मतलब क्या, अगर हम इसका हाफ हाफ इक्वल दिखा दे, हाफ इक्वल दिखा दे, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे कि अब हमको ये बी डी के बारे में सोचना है, तो ये वाला पार्ट लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, बी डी को पहले मैच कर देंगे, ज्वाइन बी डी, उसके बाद ध्यान दोगे यहाँ पे, तो इसको देना है तो हम ये ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी डी, इस पर ध्यान देंगे, ए बी सी डी मैं बोल रहा हूँ कि बी सी डी, तो ट्रायंगल बी सी डी के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ समझोगे कि बी सी डी के बारे में जो बात करना है, तो इसमें बी सी डी में ये जो बी सी है ये सी डी के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि और दो तरीका से हम लोग इसको क्या कर चुके हैं प्रूफ कि ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर है जिसका ऑल साइड इक्वल नहीं होगा, तो ये जो होगा सी डी बी सी के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद अब चूंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गया, तो मैंने पहले बताया कि दो साइड अगर आपस में इक्वल तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल, तो इस सी डी का अपोजिट एंगल कौन है, ये, और इस बी सी का अपोजिट ये जो सी डी है सी डी का अपोजिट एंगल ये, और इस बी सी का अपोजिट एंगल ये। तो अब इसका नाम हम लोग को लिखना होगा, तो देखोगे कि ये जो हमारा बी सी है, बी सी का अपोजिट में हमारा डी है ना,
इसका नाम क्या हो जाएगा, CDB। ठीक है, उसी तरह से ये हमारा जो हमारा CD है, CD का अपोजिट कौन, B, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा CBD। तो देखो ये लिख दिए और यहाँ पे मेंशन कर दिए कि साइड इक्वल है इसलिए उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। अब समझोगे, चूंकि ये इक्वल हो गया और चूंकि ये एक स्क्वायर है ना, तो अगर आपको प्रॉपर्टी याद होगा, मैंने पहले वीडियो में स्टार्टिंग में सबका प्रॉपर्टी बताया था, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम का, ट्रेपेजियम का, काइट का, ये सब चीज़ का मैंने, रोम्बस के सबका प्रॉपर्टी मैंने बताया है। तो वहाँ पे स्क्वायर का एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि इसका ऑल साइड इक्वल, ये तो आप जानते हो, 90 डिग्री ये भी जानते हो, ऑल एंगल्स इक्वल ये भी जानते हो, बाइसेक्ट करता है ये भी जानते हो, लेकिन एक चीज़ भी मैंने और बताया था कि ये जो है ABCD के पैरेलल होता है। आप सोचोगे पैरेलल ऐसा दिखता है जो पैरेललोग्राम जैसा, इस तरह, ऐसा जरूरी नहीं कि जो इस तरह तिरछा दिखेगा वही पैरेललोग्राम है, वही पैरेलल है, नहीं, जरूरी नहीं। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि दो लाइन के बीच में हर पॉइंट पर जो बीच का डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, हमेशा इक्वल। अब इस तरह से चाहे वो इस तरह से तिरछा जाए, ठीक है, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस सेम है, तो ऐसे ऐसे भी जाता है तो भी पैरेलल है, इस तरह से जाता है तो भी पैरेलल है, इस तरह जाता है तो भी पैरेलल है, बस बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये AB जो है CD के इक्वल हो जाएगा, क्यों, पैरेलल हो जाएगा, ABCD के पैरेलल होगा, उस तरह से AD BC के पैरेलल होगा। आया बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जब ABCD के पैरेलल होगा तो अल्टरनेट एंगल से ये एंगल आपस में इक्वल, उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया कि CDB जो है ABD के इक्वल है। CDB देखो, CDB कहाँ पे, ये CD और यहाँ पे B, ये एंगल किसके इक्वल है, ABD। ABD कहाँ पे है, तो देखोगे यहाँ पे ABD, ये एंगल का, यानी ये एंगल इसके इक्वल हो गया, अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गया, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये और ये आपस में इक्वल। तो वही हमने बताया कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है पैरेलल है, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल नहीं होगा। आया बात समझ में? अब यहाँ पे एक चीज़ समझोगे कि जब CDB CBD के इक्वल हो गया और वही CDB ABD के इक्वल हो गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो गया, ये दोनों एंगल सेम ही ना है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो वही हमने लिख दिया दोनों आपस में इक्वल। समझे बात को? अब जब इक्वल हो गया तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से कि CBD और ABD, फिगर में हम लोग जाएंगे, चलो फिगर हम लोग यहीं बना लेते हैं, फिगर हम लोग यहीं बना लेते हैं। तो ये हमारा ABCD, तो हम लोग BCD में देख रहे थे ना, यहाँ देख रहे थे, तो एंगल CBD देखो, तो CBD ये एंगल, और एंगल ABD ये एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ हो गया। तो जब ये दोनों एंगल प्रूफ हो गया, इसका मतलब क्या कि ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तभी तो दोनों इक्वल हुआ, तो BD में एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, BD बाइसेक्ट एंगल B। आया बात समझ में, ये कहाँ से आ रहा है? और सिमिलरली इसी तरह से जिस तरह से इसको प्रूफ किया, उसी तरह से जो एंगल CBD होगा, इधर वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, ये जो CBD होगा, CBD ये एंगल, वो इक्वल होगा किसके, ADB, इसके इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से। क्यों? क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये और ये अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गया। ठीक है, इक्वल जब हो गया तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब ध्यान से देखोगे, ये CBD ADB के इक्वल हो गया, और यहाँ CBD किसके, यहाँ देखो CBD ABD के इक्वल हो गया, और यहाँ पे CBD ADB। समझोगे, इन दोनों में डिफरेंस समझोगे, कंफ्यूज नहीं करोगे, ये दोनों सेम नहीं है, ये ABD है और ये ADB है, ध्यान से देखोगे, जबकि ये CBD दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी आपस में सेम होगा, तो ABD ADB के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे समझोगे, मैं फिगर फिर से बना रहा हूँ, एक मिनट, तो मैं वो समझाने के लिए बता रहा था। तो यहाँ पे क्या हो गया कि CBD ABD के इक्वल हो गया, सॉरी यहाँ पे हम लोग बना रहा था ना कि CBD ADB के इक्वल हो गया, तो यहाँ से हम प्रूफ हो गया कि जो CDB है वो ABD के इक्वल है। अब इसका क्या मतलब है वो समझोगे, CDB ये वाला पार्ट, तो समझोगे यहाँ पे CBD जो है ये इक्वल हो गया, यानी ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक है, किसके, CDB ABD के, AB जो हमारा है ABD के। तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि BD जो है D को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इस तरह से हमारा ये एंगल भी इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि
एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसमें 2 पॉइंट्स P और Q लिया गया है। ठीक है, देखो P और Q, ये P ये Q, जो कि डायगोनल BD पर है। ये BD डायगोनल है, इसके ऊपर दोनों है। और इस तरह है कि DP जो है BQ के इक्वल है, यानी ये जो DP है इस BQ के इक्वल है। ठीक है, अब है कि हमको दिखाना है पहला कि APD जो है CQB के कॉन्ग्रुएंस है, ये पहला दिखाना है। उसके बाद दूसरा हमको दिखाना है कि APCQ इक्वल है। तीसरा ये कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। चौथा ये इक्वल दिखाना है। पांचवा ये दिखाना है पैरेललोग्राम है। तो ये बहुत इजी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना कि कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, उसके बाद ये इक्वल दिखाना है, दैट मीन्स इसको कॉन्ग्रुएंस दिखा दो और उसी में से CPCT से इसको इक्वल कर दो, इसको कॉन्ग्रुएंस दिखा दो और इसी में से इसको CPCT से इसको इक्वल कर दो, बस। और APCQ पैरेललोग्राम, जब इतना 2-3 को ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो सारा साइड सारा एंगल इक्वल हो गया। उसी तरह से पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे कि उसका अपोजिट साइड इक्वल हो गया और इक्वल है और पैरेलल भी है, इसलिए पैरेललोग्राम हो गया। तो उसी चीज़ को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम ध्यान से देखोगे, ये जो डायग्राम है तो देखोगे, हम लोग फिगर एक बार ड्रॉ करते हैं कि फिगर क्या है। सिंपल से एक ABCD है ये। ठीक है, सिंपल से एक ABCD है। उसके बाद ये जो डायगोनल से इनको मिला दिया गया है। ठीक है, ये जो AC को मिलाया नहीं गया। ठीक है, ये हमारा BD को सिर्फ डायगोनल्स को मिला दिया गया। उसके बाद क्या किया गया है कि A से BD पर एक लाइन खींचा गया है जो Q पॉइंट पर मिल रहा है। ठीक है, उसी तरह से C से इसको मैच कर दिया गया है उसी Q पर। उसके बाद इसी C से यहाँ पे BD पर लाइन खींचा गया जो P पॉइंट पर कट रहा है और फिर A से लेके यहाँ P पर मिला दिया गया है। ठीक है, तो ये डायगोनल्स इस तरह से यहाँ पे ट्रायंगल इस तरह बन रहा है, इससे भी एक ट्रायंगल बन रहा है और ये प्रूफ करना है कि ये एक क्या है, पैरेललोग्राम ये। और ये जो बन रहा ट्रायंगल इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो बस उसी पर हम लोग ध्यान देंगे। तो हम लोग देखो डायग्राम को यहाँ पे बनाते हैं ठीक से, कि जो हमारा डायग्राम था ABCD ये हो गया हमारा। अब हम लोग BD को मिला रहे हैं, BD को मिला दिए, यहाँ से एक लाइन, फिर यहाँ से एक लाइन और ये फिर इस तरह और यहाँ से इस तरह। छोड़ो, गलती थोड़ा सा बन गया, फिगर नोट ठीक से बना थोड़ा सा। ये हो गया ABCD, ये हो गया हमारा BD। A से BD पर खींचे और फिर C से भी BD पर खींचे। उस तरह से C से BD पर यहाँ खींच रहे और A से यहाँ खींच रहे। अरे ये थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ यहीं पे गलती हो रहा है, एक मिनट। A से यहाँ पे खींच रहे हैं। ठीक है, तो ये Q पे मिल रहा है और ये P पे मिल रहा है, यही बात दिया हुआ है। अब हम लोग को प्रूफ करना था, इसको कॉन्ग्रुएंस दिखाना था। जिसको कॉन्ग्रुएंस दिखाना उसी ट्रायंगल को ले लेंगे। तो हम लोग एक मिनट, हम लोग क्या ले लेंगे, APD और CQB। देखो तो APD कहाँ पे है, APD ये वाला ट्रायंगल और CQB ये ट्रायंगल है। आया बात समझ में? तो ये दोनों ट्रायंगल हम ले रहे हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में एक चीज़ देखो कि चूंकि हमारा जो दिया हुआ है ABCD एक क्या दिया हुआ है, ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। पैरेललोग्राम देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग जाते हैं तो बोला हुआ है कि इन पैरेललोग्राम ABCD, दैट मीन्स कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो हम लोग इसमें जाएंगे, दो ट्रायंगल पैरेललोग्राम है। तो देखोगे यहाँ पे कि ये जो एंगल है, ये चूंकि ABCD एक पैरेललोग्राम, ये तो प्रूफ दिया हुआ क्वेश्चन में, ABCD एक पैरेललोग्राम। तो जब ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा हमारा ADP का, यानी ADP ये वाला एंगल, ये जो एंगल दिख रहा है ADP ये एंगल CBQ जो है हमारा, CBQ इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल। यानी अगर हम इसको अच्छा से बनाते हैं, अगर फिगर में ध्यान देते हैं तो ये वाला पार्ट जो है इसके इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से। क्यों? क्योंकि ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं दिख रहा है, दो लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये और ये एंगल अल्टरनेट एंगल से इक्वल होता है। आए बात समझ में? तो जब ये अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गया हमारा, तो ये एंगल इक्वल हो गया। एक चीज़ तो अल्टरनेट एंगल समझ में आया। दूसरा, चूंकि ये दो साइड इक्वल है, दो एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल दिख रहा है, तो जो इक्वल एंगल होता है उसका अपोजिट साइड इक्वल, वो छोड़ो, वो हटा दो। सिंपल बात, ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा, दैट मीन्स ये तो पता ही है। तो ये जो हमारा AD होगा वो BC के इक्वल होगा। आप सोचोगे ये AD और BC ही क्यों लिए? क्योंकि हम जब ये ट्रायंगल ले रहे थे
और ये ट्रायंगल जब ले रहे थे तो इन दोनों में कौन सा साइड का बात हो रहा है, BC और AD, इसलिए इन दोनों को इक्वल किए क्योंकि पैरेललोग्राम है ये। हो गया, तो एक एंगल एक साइड मिल गया। और समझो कि ये जो DP है ये BQ के इक्वल हुआ ना, क्यों, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन अगर हम लोग देखना चाहे, देखो क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं अगर, तो DP इक्वल टू P यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है ना, तो हम लोग उसको वहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो इस तरह से DP इक्वल टू BQ जो हमारा ये मिल गया, तो तीन चीज मिल गया, दो साइड एक एंगल, ये दोनों साइड और एक एंगल, ठीक है। और चीज कि यहाँ पे ध्यान दोगे कि जब AD और CB आपस में इक्वल है, ठीक है, और DP इक्वल टू BQ ये इक्वल है, तो दो साइड और एक एंगल से ये कॉन्ग्रुएंस हो गया हमारा, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे क्या है हमारे पास जो प्रूफ करना है हमको, एक तो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिए। तो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ जब हो गया हमारा सारा, तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या, ऑल साइड इक्वल ऑल एंगल इक्वल। यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गया कि जितना भी साइड है जितना भी एंगल है वो इक्वल हो गया। चलो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बिगड़ गया, तो इसको हम लोग बनाते हैं। ये हमारा Q है और ये हमारा P है, ठीक है, ये हमारा P है। अब देखो, तो जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया दोनों, तो इसका जो ऑल साइड है एंगल हो जाएगा इक्वल, तो फिर ये भी तो AP और CQ भी तो आपस में इक्वल हो जाएगा। ये जो AP है वो CQ के इक्वल हो गया। अब सोचो कि AP और CQ को इक्वल क्यों किए, बाकी सबको क्यों नहीं किए, बाकी सबका सब इक्वल है ही, लेकिन चूंकि हमको लास्ट में ये एक पैरेललोग्राम दिखाना है, आया बात समझ में, तो हम इसको और इसको अपोजिट साइड को इक्वल दिखा दिए यहाँ से। इसलिए तो ये दोनों ट्रायंगल लिए थे हम, ये दोनों ट्रायंगल क्यों लिए थे, इसमें अपोजिट साइड ये दोनों मिल रहा है। अब अगला ट्रायंगल वो लेंगे जो ये दोनों मिल जाएगा, आया बात समझ में। उस तरह से अगला ट्रायंगल लेंगे ये और ये मिले, और फिर ये और ये मिले, इस तरह से हम लेकर के अपना सोचेंगे कि कैसे बनाना है इसको। तो ये चीज़ क्लियर हुआ कि दो ट्रायंगल हम लोग कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिए। अब कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होकर के उसका जो साइड है AP इक्वल टू CQ, ये भी CP से इक्वल कर दिए। अब थर्ड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पे जाते हैं अगर हम लोग, जो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि AB ये वाला पार्ट कि AQB और CBD, तो जो बोला वही हम लोग लेंगे डायग्राम में, AQB और CBD। तो देखोगे यहाँ ध्यान से, तो हम लोग वही चीज़ लेंगे, यहाँ पे फिगर में देखो, तो ये AQB और CPD लेना है। तो AQB ये वाला पार्ट लेंगे, ये ट्रायंगल AQB, और CPD जो हमारा CPD है, यहाँ पे ध्यान दो, ये CPD। तो ये दोनों लेने से क्या मिला हमको, ये और ये पार्ट तो मिल रहा ना, इसीलिए दोनों को लिए हम लोग, ठीक है। AQB लेने से हमको ये साइड मिला और CPD लेने से हमको ये साइड मिला। तो ये दोनों साइड अगर इक्वल कर दिए आपस में, तो फिर तो चारों हो गया अपोजिट साइड इक्वल। पैरेललोग्राम में यही ना होता है, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो बस वही करना है हमको। चलो, तो देखोगे यहाँ पे ध्यान से, ये तो P मिट जा रहा बार बार P, ठीक है। तो चूंकि ये दोनों ट्रायंगल ले लिए हम लोग, ये ट्रायंगल को, तो इसमें ध्यान दोगे कि चूंकि हमारा एंगल B और जो D है, B और D है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये चूंकि बड़ा वाला बाहर वाला ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल, तो AB और CD इक्वल होगा, और ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन, तो जिसके कारण ये और ये आपस में इक्वल। आया बात समझ में, देखो साफ से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि हाँ, अब देखो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर हम लोग सबको इरेज कर दें, यहाँ पे जो बनाए हैं हम लोग इरेज कर दें, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, होगा एंगल B एंगल D के। आया बात समझ में, ये कहाँ से आ रहा है, एंगल B और एंगल D, तो ये इक्वल होगा। अब जो हम लोग बनाए थे उसको बना लेते हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होगा, तो यहाँ से ये, सॉरी यहाँ से ये, फिर ये, यहाँ पे गलती बन गया, ये हो गया Q, ये हो गया P, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से जो हमारा है एंगल ABQ वो CDP के इक्वल हो गया, ABQ ये वाला एंगल CPD यानी CPD ये वाला एंगल जो आपस में इक्वल हो गया अल्टरनेट एंगल से। AB और CD पैरेलल था इसीलिए। उसी तरह से चूंकि एंगल इक्वल हो गया तो उसका अपोजिट साइड इक्वल होगा, तो अपोजिट साइड ABCD इक्वल हो गया।
ABCD एक पैरेललोग्राम है तो उसका अपोजिट साइड इक्वल हो गया। और जब अपोजिट साइड इक्वल हो गया और BQ और DP तो इक्वल दिया ही था, तो ये साइड, दो साइड मिला और एक एंगल मिला, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। जब साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया तो इसका हर साइड हर एंगल इक्वल होगा, तो AQ और CP जो है आपस में इक्वल हो गया। ये जो AQ है और CP, इससे हम प्रूफ कर दिए कि इक्वल। तो इसके पहले वाले में हम लोग इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दिए और अभी हम लोग इसको इसके इक्वल कर दिए, तो सब तो आसपास वाला जितना है सब इक्वल हम लोग प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग जाते हैं जो क्वेश्चन पूछा है वो। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो चूंकि पैरेललोग्राम कब होगा, जब अपोजिट साइड इक्वल, तो AQ इक्वल टू CP हम लोग पहले से प्रूफ कर चुके हैं इक्वल। ठीक है, उससे ये जो हमारा AP और QC है वो भी हम लोग पहले से पैरेलल इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। AP इक्वल टू CQ यहाँ देखो कर चुके हैं, तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया, तो ये क्या हो गया, APCQ एक पैरेललोग्राम हो गया। बस हो गया, और कुछ करना नहीं है। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है और AP और CQ जो है उस पर परपेंडिकुलर है, कहाँ से, वर्टिसेस A और C से, किस पर, डायगोनल BD पर। तो आते हैं हम लोग फिगर में। फिगर देखो क्या बोल रहा है कि देखोगे इसमें फिगर बोल रहा है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पहला चीज़ क्लियर हो गया, ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ABCD। उसके बाद बोल रहा है कि जो डायगोनल BD है, इस BD पर वर्टिसेस A से और वर्टिसेस C से एक एक परपेंडिकुलर खींचा गया है। ठीक है, तो अब देखो प्रूफ करने क्या बोल रहा है। प्रूफ करने बोला गया है कि APB CQD के कॉन्ग्रुएंस है और AP इक्वल टू CQ, ये दो चीज़ प्रूफ करना। तो जो प्रूफ करना उसको ले लेंगे, तो इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे और सिंप्लिसिटी से इसको इक्वल कर देंगे, दैट्स इट, बस वही करना है। तो देखो हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा डायग्राम हो गया, ये हो गया ABCD। तो BD पर ये जो हमारा BD है, इस BD पर C से एक परपेंडिकुलर और A से एक परपेंडिकुलर दोनों खींचना है। ठीक है, और नेम क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर का, एक P है, यानी जो AP और BQ, यही नाम दिया गया है। ठीक है, AP और BQ, तो ये नाम हो जाएगा हमारा AP और BQ। देखोगे तो ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, APB और CQD जो हमको प्रूफ करने बोला है, तो APD ये वाला पार्ट और CQD ये वाला पार्ट, ये दोनों ट्रायंगल जो हम लोग ले लेंगे, ये वाला। ठीक है, तो चलो ये दोनों ट्रायंगल हम लोग लेके बनाते हैं। तो इसमें देखोगे जो AP है 90 डिग्री है और Q भी 90 डिग्री है, इसलिए P और Q 90 डिग्री से इक्वल हो गया, पहला। दूसरा, इसी में AB और CD है, देखो तो ये जो ट्रायंगल लिए थे इसमें हमारा AD आ रहा है और ये जो ट्रायंगल लिए थे इसमें हमारा CD आ रहा है, इस ट्रायंगल में CD आ रहा है। तो ये दोनों जो हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड जो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो AB इक्वल टू हमारा CD, ये AB और ये CD आपस में इक्वल हो गया। उसके बाद चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो आपस अपोजिट साइड पैरेलल होगा, पैरेलल होने के कारण जो पैरेलल होगा वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो अल्टरनेट एंगल से ये ABP और CDQ आपस में इक्वल हो गया, ABP ये वाला एंगल और CDQ ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गया। तीसरा से ये दोनों एंगल जो है आपस में इक्वल हो गया। अब ध्यान देंगे हम लोग कि चूंकि हम लोग को क्या क्या मिल गया, यहाँ पे 90 डिग्री एक एंगल, एक साइड, फिर एक एंगल, तो दो एंगल और एक साइड हम लोग को इक्वल मिल गया। तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, सॉरी एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस हो गया, दो एंगल एक साइड से। जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो CPCT का यूज़ करके ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। बस यही क्वेश्चन पूछ रहा था। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में थोड़ा सा ध्यान दोगे, है इजी, बस थोड़ा सा दिक्कत होता है। बोलता है कि ट्रायंगल ABC ये वाला पार्ट, ABC दिख रहा है, ABC और DEF ये वाला पार्ट, DEF ये दोनों लेना है हमको और बताना है कि AB इक्वल टू D दिया हुआ है। ठीक है, AB जो है वो DE के इक्वल दिया हुआ है और AB DE के पैरेलल है, ये भी दिया हुआ है।
बी सी ई एफ के पैरेलल है, जो बी सी हमारा है ये ई एफ के पैरेलल है, जो हमारा ई एफ इसके पैरेलल है, ठीक है, और इक्वल है, ये भी दिया हुआ है। अब वर्टिसेस ए बी सी जो है वो ज्वाइन कर दिया गया है, देखो इस सबको ज्वाइन करके मिला दिया गया है, ठीक है। अब इस सब मिलाने के बाद जो फिगर बना उसमें हमको क्या दिखाना है वो देखो, इस फिगर हमको ये दिखाना है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी ये वाला पार्ट, ये वाला जो है एक पैरेललोग्राम वो दिखाना है। नेक्स्ट हमको बी ई एफ सी, तो बी ई एफ सी ये वाला पार्ट दिखाना है कि पैरेललोग्राम है। उसके बाद दिखाना है कि ए डी पैरेलल सी एफ है, यानी ये जो ए डी ऊपर वाला है वो सी एफ के पैरेलल है, ये दिखाना है। ये जो ए डी है वो सी एफ के पैरेलल है, वो दिखाना है। उसके बाद ए डी सी एफ के इक्वल है, तो जब ये पैरेलल है और इक्वल है दिखा देंगे तो ये एक पैरेललोग्राम है, नहीं प्रूफ हो जाएगा, तो अपने आप ए सी एफ डी पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद ए सी इक्वल टू डी एफ, तो ए सी इक्वल टू डी एफ दिखाना है हमको, ये जो ए सी है वो डी एफ के इक्वल है, ये हमको दिखाना है, ठीक है। ए सी इक्वल टू डी एफ वो इक्वल दिखा करके उसके बाद क्या बोला है कि ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंस है, वो भी हमको दिखाना है, ठीक है। तो पहले हम लोग एक बार फिगर बना लेते हैं कि फिगर क्या है। फिगर क्या है कि एक हमारा ट्रायंगल है इस तरह से, ठीक है, और इसको ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को इस तरह से आगे बढ़ाया गया डॉट डॉट, इसको भी आगे बढ़ाया गया डॉट डॉट, और यहाँ से एक साइड खींचा गया और फिर इसके ऊपर एक ट्रायंगल बनाया गया है। इस ट्रायंगल का नाम है ए बी और यहाँ पे सी, और इसको ऐसे डॉट डॉट मिला दिया गया, और इस ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम है डी ई एफ, ये डॉट डॉट मिला दिया गया, ठीक है। यहाँ पे ई पॉइंट है, यहाँ नहीं सॉरी यहाँ पे ई पॉइंट नहीं है, ई तो बाहर में है, तो डी ई एफ, तो इस तरह से इसको मिलाया गया, इसको मिलाया गया, और ये इस तरह से मिल गया है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दो मिला है। तो हमको क्या क्या कॉन्ग्रुएंस बोला गया है, एक तो पैरेललोग्राम ये दिख रहा होगा आपको, उसी तरह से ये जो है एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, उसी तरह से ये एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, ठीक है। तो इन सब के भरोसे पे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलो हम लोग सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, ए बी ई डी पैरेललोग्राम, तो ए बी ई डी पे ध्यान देंगे हम लोग। चलो ए बी ई डी में पैरेललोग्राम पे हम लोग ध्यान देंगे, और सबसे बड़ा बात कि यहाँ ध्यान देंगे कि हम लोग को बोला गया है कि ए बी डी ई के इक्वल है और ए बी डी ई के पैरेलल है, दिया हुआ है। बी सी ई एफ के इक्वल है, बी सी ई एफ के पैरेलल, ये दिया हुआ है, इस चीज़ को हम ध्यान देंगे हमेशा, ए बी डी ई के इक्वल और पैरेलल, ये चीज़ दिया हुआ है, हम ध्यान देंगे। तो देखो जो क्वेश्चन ए बी ई डी बोला है ना, तो ए बी ई डी हम लोग ले लेंगे इन ए बी ई डी में। तो पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं, ये हो गया इस तरह ट्रायंगल, इसको ऐसे से आगे बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल, और इस तरह से इसको हम लोग मिला देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा ए बी सी, उस तरह से डी ई एफ। चूंकि हमको क्वेश्चन में ही ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है, दिया हुआ है, ठीक है, और ए बी जो है डी ई के पैरेलल है, ये भी दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई अगर इस तरह का फिगर बने, ये वाला पार्ट, और उसमें अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल दे दे, तो अपने आप पैरेललोग्राम हो जाएगा, तो इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो ए बी ई डी जो एक पैरेललोग्राम, ये प्रूफ हो गया। उसी तरह से दूसरा में जो हमारा बी सी ई एफ है, देखोगे ध्यान से, अगर हम लोग ध्यान से देखा जाए बी सी ई और एफ, ये वाला पार्ट, अगर फिगर हम लोग ठीक से बनाए इस तरह से, अगर हम लोग फिगर बनाते हैं इसको, अगर हम लोग आगे देखो, मैं सीधा सीधे फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। डॉट डॉट लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है, मैं सीधा लाइन खींच दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाओगे डॉट डॉट, ये वाला डॉट डॉट है, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा डॉट डॉट है, ये हमारा डॉट डॉट है, ठीक है। ये अच्छा फिगर है इस तरह से, ठीक है। ये सब जो लाइन है ना, ये डॉट डॉट है, ये डॉट डॉट है, ये भी डॉट डॉट है, और ये भी डॉट डॉट है। इस तरह जो मैं गाढ़ा कर दिया हूँ वो डॉट है, ठीक है, और बाकी सब ट्रायंगल दिया हुआ है। और नेमिंग कर दूँ तो ए बी, यहाँ पे सी, फिर यहाँ डी ई और एफ, ये हो गया। अब देखो पहला तो दूसरा, हमको दूसरा में बी सी ई एफ को पैरेललोग्राम प्रूफ करना था। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने का क्या रूल है कि आपको अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होना चाहिए। तो देखो बी सी और ई एफ, बी सी ई एफ कहाँ पे देखो, तो
तो ये बी सी दिख रहा है ये, ठीक है, और ई एफ कहाँ है, यहाँ पे ई एफ है, यानी ये जो अपोजिट दिख रहा है आपको, ये पैरेलल, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो बी सी जो है वो ई एफ के पैरेलल दे दिया और बी सी जो है ई एफ के इक्वल दे दिया, तो ये पैरेललोग्राम अपने आप नहीं प्रूफ हो गया, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है, तो बी सी ई एफ अपने आप पैरेललोग्राम। अब इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है, बी सी इक्वल टू ई एफ अपने आप पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। तो दोनों, ये दोनों तो अपने आप पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, इसमें कुछ मेहनत करना हमको था नहीं, ठीक है। अब देखो आगे जाते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में हमको बोला गया है क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। थर्ड नंबर में बोल रहा क्या है, ए डी पैरेलल सी एफ और ए डी इक्वल टू सी एफ दिखाना है, ए डी सी एफ को पैरेलल और इक्वल दिखाना है थर्ड नंबर में, यानी ये जो ए डी है वो सी एफ के पैरेलल है ये दिखाना है और इक्वल है ये दिखाना है। तो एक बार अगर हम प्रूफ कर दें कि ये पैरेललोग्राम है तो अपने आप हो जाएगा, होगा ना। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो ए बी ई डी है, ये ए बी ई डी ये वाला पार्ट, ये एक पैरेललोग्राम अभी जस्ट हम लोग प्रूफ किए, और बी ई एफ सी ये जो पार्ट है बी ई एफ सी ये वाला पार्ट, इसको भी पैरेललोग्राम प्रूफ किया हम लोग, ठीक है। ये बड़ा वाला पार्ट इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किए और ये वाला पार्ट इसको हम लोग पैरेललोग्राम प्रूफ किए। तो जब ये पैरेललोग्राम है तो इससे नहीं प्रूफ हो गया कि ये जो ए डी है वो बी ई के पैरेलल होगा, क्यों, क्योंकि चूंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो ये ए डी बी ई के पैरेलल होगा, आया बात समझ में, और पैरेलल और इक्वल भी तो होगा, पैरेललोग्राम है तो इक्वल हो गया, तो इससे हमारा ये हो गया। उसी तरह से ये बी ई सी एफ वाला में क्या होगा, ये जो बी ई है नीचे वाला पार्ट वो ऊपर सी एफ के पैरेलल होगा और इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, हम लोग ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, मिल गया हमको। तो अब यहाँ पे ध्यान दोगे कि ये बी ई ए डी के इक्वल है और यही बी ई सी एफ के इक्वल है, तो ए डी सी एफ के इक्वल नहीं होगा, होगा, और ए डी बी ई के पैरेलल है, बी ई सी एफ के पैरेलल है, तो ए डी सी एफ के पैरेलल नहीं होगा, आया बात समझ में। तो ये सब पैरेलल हो गया, तो इससे हमारा मिल गया कि ए डी इक्वल टू सी एफ और ए डी पैरेलल सी एफ। तो जब ए डी इक्वल टू सी एफ और ए डी पैरेलल सी एफ मिल गया तो ये जो ए सी डी एफ जो है ये वाला पार्ट पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया ना हमारा, आया बात समझ में, ये हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हमारा 4 नंबर भी इक्वल हो गया कि ए सी एफ डी जो है वो पैरेललोग्राम, ये जो पूछा था 4 नंबर ए सी एफ डी पैरेललोग्राम हो गया। तो जब ए सी एफ डी पैरेललोग्राम हो गया तो फिर ये ए सी इक्वल टू डी एफ तो अपने आप यहाँ पे हो जाएगा, ये जो हमारा ए सी है वो डी एफ, क्योंकि पैरेललोग्राम है उसका अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है, तो ये उससे भी हो गया। अब बचा हुआ है ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ। ए बी सी देखो कहाँ है, तो ट्रायंगल ए बी सी ये वाला पार्ट, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी ये जो दिख रहा है, और डी ई एफ ये वाला पार्ट, ये डी ई और एफ ये ट्रायंगल जो बाहर में बन रहा है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो याद रखोगे कौन कौन सा हम लोग पार्ट को ये किए हुए हैं, तभी जाके बनेगा, ध्यान दोगे हमेशा। अब हम लोग फिगर थोड़ा सा सही कर लेते हैं। अब देखो, तो लास्ट जो पार्ट है कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने वाला, उस पर ध्यान दोगे कि 5 नंबर में हम लोग को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है ना, ध्यान दोगे 5 नंबर में। तो ये हमारा डायग्राम है, ए बी सी डी ई और एफ, ये हो गया, और इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, ठीक है, इसको हमको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये ट्रायंगल में देखो ये ए सी, ठीक है, ये जो ए सी है वो किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है डी एफ के, चूंकि ये एक पैरेललोग्राम था, है इक्वल, एक साइड मिला। दूसरा ये जो बी सी है वो ई एफ के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम था, 2 साइड इक्वल मिल गया। उसी तरह से ये ए बी ये डी ई के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम था, तो तीनों साइड इक्वल मिल गया। तो जब ऑल साइड इक्वल हो गया तो एस 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 से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस नहीं हो गया, तो बना लोगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताया है, ठीक है, आप लोग इसको बना लोगे, कुछ करना नहीं, एस एस से ये कॉन्ग्रुएंस हो गया,
तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान दोगे। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वीडियो देखेंगे, बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, वो 8.2 का, वो एक ही क्लास में। वो जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैं उसको इसमें मर्ज नहीं करूँगा। वो जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ स्कूल में ही नहीं, आप कभी भी कंपटीशन दोगे तो वहाँ पे मिड पॉइंट जो थ्योरम है वो आएगा, इसलिए मिड पॉइंट थ्योरम मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ABCD एक ट्रेपेजियम में दिया हुआ है। तो ट्रेपेजियम मीन्स क्या, कि जिसका अपोजिट साइड्स पैरेलल, बस, और कुछ उसमें होता नहीं है। बात समझ में, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल, और उसमें कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो वही दिया हुआ है कि AB पैरेलल CD, ये जो AB CD के पैरेलल दिया हुआ है, और AD जो है BC के इक्वल है, ये जो AD है वो BC के इक्वल है, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दो चीज़ दिया हुआ है, हमको शो करना है। हमको शो करना है क्या, देखो हमको दिखाना है कि एंगल A एंगल B के बराबर है, एंगल C एंगल D के बराबर है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है, डायगोनल AC डायगोनल BD के बराबर है। इस तरह से आप लोग इसको बनाओगे। तो मैं आप लोग को यहाँ पे सॉल्यूशन इसमें दे दिया हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आप इसको बना लोगे, ठीक है। ये देखो सॉल्यूशन है, आप लोग स्क्रीन को रोक करके क्वेश्चन बना लोगे, क्योंकि ये वीडियो, अच्छा छोड़ो मैं बता देता हूँ, तो आप लोग सोचोगे कि सर को आता ही नहीं है। देखो तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस पर ध्यान दो। पहले हम लोग फिगर में ध्यान देंगे। फिगर क्या है, ये हमारा जो ट्रेपेजियम फिगर था, ये जो ट्रेपेजियम ABCD, ये हमारा ट्रेपेजियम था। ट्रेपेजियम में हमेशा अपोजिट साइड मात्र एक साइड, ओनली एक साइड जो है वो पैरेलल होता है। तो ये AB जो है CD के पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ अपने मन से कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि इस AB को आगे बढ़ाएंगे E के तरफ, ठीक है, और इस C से इसको मिला देंगे। तो जहाँ पे मिल रहा है वो E कहलाएगा, ठीक है। जहाँ जिस पॉइंट पे मिल रहा है दोनों, वो E पॉइंट कहलाएगा। आया बात समझ में। अब हम लोग जाते हैं, तो पहला प्रूफ करना है कि एंगल A इक्वल टू B, एंगल A जो है एंगल B के इक्वल करना है। तो हमको किसी तरह से ट्रायंगल लेकर के, क्वाड्रिलेटरल लेकर प्रॉपर्टी तो लगाना पड़ेगा। तो चूंकि ये इसके पैरेलल हुआ, तो अगर हम सिर्फ इसको, अब इधर का पार्ट को भूल जाए, सिर्फ इधर ध्यान दें, ये इसके पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ट्रांसवर्सल लाइन से क्या हो जाएगा, इधर का एंगल इक्वल होगा, और इधर का एंगल इक्वल होगा। उसी तरह से अगर इधर का भी भूल जाए, इधर का ध्यान दें, ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल से ये एंगल आपस में इक्वल हुआ। आया बात समझ में। इतना काम तो कर सकते हैं। और या फिर सिंपल सा हम लोग ये काम कर सकते हैं कि चलो पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, कि ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग इसको मिला देते हैं। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ कट किया E पर, ये हो गया AB। एक मिनट, डायग्राम क्या है वो मैं देख लेता हूँ। AB, अच्छा AB ऊपर है, CD नीचे है, ABCD, ये हमारा है डायग्राम, ठीक है। तो अब यहाँ समझोगे कि चूंकि हम AB को आगे बढ़ाए हैं E तक, जो कि E पर मिल रहा है ये पॉइंट CE। अब यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो AD है, ठीक है, AD है वो क्या था, BC के इक्वल दिया हुआ है, और AB जो है वो CD के पैरेलल इतना दिया हुआ है। अब हम कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं कि AD के पैरेलल CE को ड्रॉ किए हैं, ठीक है, जो कि आगे जाकर के इस AE को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब ये एक चीज समझ में आया कि हम पैरेलल खींचे, AD को CE के पैरेलल खींचे हैं, AD को हम CE के पैरेलल खींचे है ना, तो इससे क्लियर हो गया कि AECD क्या है, AECD एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम होने के कारण इसका अपोजिट साइड इक्वल, AD इक्वल टू CE, तो इक्वल हो गया AD CE। चूंकि क्वेश्चन में AD इक्वल टू BC दिया हुआ है, आप क्वेश्चन देखो, AD इक्वल टू BC दिया हुआ है हमको, यानी ये जो AD और BC के इक्वल है। तो जब ये AD BC के इक्वल है और यही AD CE के इक्वल, देखो ना यहाँ पे क्वेश्चन में देखो ध्यान से, AD CE के इक्वल है और AD BC के इक्वल है, तो ये जो CE और BC आपस में इक्वल नहीं हो गया, यानी ये BC और CE ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। आया बात समझ में। तो चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब ये दोनों इक्वल हो गया, जब ये दोनों इक्वल हो गया, तो ये साइड, दो साइड आपस में इक्वल, तो साइड इक्वल तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल, तो ये दोनों अपोजिट एंगल इक्वल हो गया। BC का अपोजिट कौन, एंगल E। CE का अपोजिट कौन, एंगल B। तो देखो एंगल E और एंगल B आपस में इक्वल हो गया ना, ठीक है। अब समझो यहाँ पे, चूंकि हम लोग मान के चलते हैं कि जो AD है वो CE के पैरेलल है, हम लोग ऐसा माने थे,
और जो ए ई है वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ए ई जो हमारा, ये दोनों पैरेलल, अगर इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरह से तो ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो ए डी और ई सी पैरेलल है और ए ई जो है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसका और इसका समेशन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए और एंगल सी ई बी, ये एंगल, ये जो एंगल है ये वाला पार्ट, ये एंगल और ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री इंटीरियर एंगल से, ट्रांसवर्सल लॉ से। तो ट्रांसवर्सल लॉ से क्या हो गया? ये दोनों का समेशन 180 डिग्री हुआ। और चूंकि सी ई बी सी बी ई के बराबर है, दिया हुआ है पीछे में रिलेशन जो आगे हम लोग सॉल्व किए, यहाँ ऊपर में देखो सी ई बी सी बी ई के बराबर है, तो सी ई बी की जगह सी बी ई लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो सी ई बी के जगह पे सी बी लिख सकते हैं, तो सी ई बी की जगह सी बी लिख दिए। अब देखो यहाँ पे ध्यान से एक बात ध्यान से देखोगे, मैं थोड़ा सा आप लोग को ये कर रहा हूँ, देखो अब देखो, अब सही से आपको देखिएगा, यहाँ पे ढक गया था। तो जो एंगल ए है लीनियर पेयर से, ये ए प्लस सी बी इक्वल टू 180 डिग्री आया कहाँ से? सी ई बी की जगह सी बी रख दिए। और चूंकि अगर ध्यान दें एंगल बी, ये बी, ये और प्लस एंगल सी बी ई, आया बात समझ में? ये एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों को अगर जोड़े तो भी तो 180 डिग्री आएगा, आया 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो कि एंगल ए प्लस सी बराबर सी बी बराबर 180 डिग्री और एंगल बी प्लस सी बी बराबर भी 180 डिग्री, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब समझो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को हम लोग मान लिए 180 डिग्री, तो उससे हमको ये पता चला 180 डिग्री मतलब क्या आता है? वो भी एक लीनियर पेयर होता है। तो हमारा जो ए बी है जिसको हम लोग आगे बढ़ाए थे, जो सी से आगे बढ़ाए थे, मीट कर रहा था ई पॉइंट पे, तो वो ए ई को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो बस वहीं से हम लोग इसको प्रूफ कर देंगे कि जो हमारा ए ई सी डी है वो एक पैरेललोग्राम। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, देखोगे तो यहाँ पे चूंकि ये इससे और इससे क्या रिलेशन आ गया कि एंगल ए एंगल बी के बराबर, क्यों? क्योंकि सी बी तो बराबर है, 180 बराबर है, बच गया ए और बी, तो ए और बी भी आपस में बराबर हो गया एंगल। तो इक्वेशन 1 और 2 से एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर हो गया। तो जब एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर हो गया तो ये कब बराबर होता है? जब दो लाइन पैरेलल होगा आपस में, पैरेलल होता भी ना, यानी ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, इसे प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से कि जब ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है, हम लोग डायग्राम एक बार फिर से अच्छा से बना लेते हैं, रफ हो गया बहुत ज़्यादा। हाँ, तो जब ए बी सी डी के पैरेलल है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है ना, तो एंगल ए और एंगल डी का समेशन 180 होगा, सेम साइड का एंगल है तो समेशन 180 होता है, ठीक है। चलो हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, समेशन 180 होगा। उसी तरह से एंगल सी और एंगल बी का भी समेशन 180 होगा। तो एंगल, तो क्या किए हम लोग कि इन एंगल ए प्लस डी 180, एंगल सी प्लस डी 180, यानी दोनों आपस में बराबर हो गया, एंगल ए प्लस डी एंगल सी प्लस बी, तो आपस में बराबर कर दिए। तो जब ये दोनों बराबर हो गया तो ध्यान से यहाँ पे देखोगे कि चूंकि इसके ऊपर में हम लोग बनाए थे, जो इक्वेशन 1 हम लोग किए थे, जहाँ पे रिजल्ट 1 हम लोग आया था, वहाँ पे ऊपर में देखो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आया था एंगल ए इक्वल टू बी, आया था ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, इसको यूज करके हम लोग बना सकते हैं कि ए बी के इक्वल है ना, ए जो है बी के इक्वल है, तो सी क्या हो जाएगा? डी के इक्वल होगा। ए और बी का वैल्यू अगर सेम है तो ये इधर जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, ए और बी, तो क्या बच जाएगा? सी इक्वल टू डी बचेगा, तो सी इक्वल टू डी आ गया। नहीं समझे? देखो मैं बोल रहा हूँ कि चूंकि ए इक्वल टू बी ऊपर अभी हम लोग शो किए, दिखाए हुए हैं, तो अगर ए का वैल्यू 5 है तो बी का भी वैल्यू 5 होगा ना, तो 5 और 5 कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सी इक्वल टू डी बचेगा, सी इक्वल टू डी आ गया। ये भी प्रूफ हो गया कि सी और डी आपस में इक्वल है, एंगल सी जो है एंगल डी के इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल है। एंगल ए और बी तो इक्वल प्रूफ कर ही दिए थे, एंगल सी और डी भी इक्वल हम लोग प्रूफ कर दिए। आया बात समझ में? ये दोनों पहला और दूसरा नंबर हम लोग का इक्वल हो गया, सॉल्व हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर में। तो थर्ड नंबर को बनाने के लिए हम लोग को ट्रायंगल लेना पड़ेगा, उस ट्रायंगल पे ध्यान देंगे। तो ट्रायंगल क्या है कि ए बी सी और बी ए डी, कौन कौन सा? तो ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, ये ट्रायंगल,
ठीक है, और BAD ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल हम ले लिए, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो तो AB जो है, AB कॉमन है, ABC जब लिए थे तभी AB आया था, और ABD ले रहे तब भी AB आया था कॉमन। उसके बाद जो हमारा BC है, ये BC AD के इक्वल है, पैरेललोग्राम है तो सॉरी आपस अपोजिट इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो चूंकि साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो B और A आपस में इक्वल हो गया, तो एंगल और दो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। ये हमको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना था, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया हमारा। कॉन्ग्रुएंस जब प्रूफ हो गया तो CPCT से हम लोग AC = BD प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ये कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर बहुत टफ है, आप लोग को बहुत दिक्कत देगा ये चैप्टर। जब तक 3-4 बार आप लोग वीडियो नहीं देखोगे, जब तक 3-4 बार क्वेश्चन को रिवीजन नहीं करोगे, नहीं समझ में आएगा। और ये सब जो मैं इक्वल कर रहा था, ये सब प्रॉपर्टी है, आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। लाइन्स एंड एंगल्स जब चैप्टर 6 आप पढ़ रहे थे, चैप्टर 7 जब कॉन्ग्रुएंस पढ़ रहे थे, चैप्टर 8 जब चैप्टर 7 जब पढ़ रहे थे, तो उस समय ये सब प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना था, उसके बाद ही हम लोग ये सब अभी यूज़ किए हैं। तो अगर चैप्टर 6 और 7 आपका क्लियर है तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर वहाँ पे आपको दिक्कत है 6 और 7 में, तो फिर आपको चैप्टर 8 में बहुत दिक्कत होने वाला है। तो अगर चैप्टर 8 अच्छा करना चाहते हो तो आप लोग जो मैंने प्रॉपर्टी बताया वो पढ़ो स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट 1 में, और उसके बाद आप लोग इसको बनाओ, जो चैप्टर 6 और 7 है उसमें प्रॉपर्टी जो है कॉन्ग्रुएंस का प्रॉपर्टी है, आप उसको सॉल्व करो। आपको कॉन्ग्रुएंस में समझना पड़ेगा कि हाँ क्या क्या हम लोग को कब लेना है जिससे कि वो प्रूफ हो जाए। हमको अगर स्क्वायर प्रूफ करना है तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या है, उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रूफ करेंगे ना। कि स्क्वायर प्रूफ करना है तो हम लोग को 4 साइड इक्वल दिखाना होगा, कम से कम एक 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा, ये हो गया। अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो हमको अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल दिखाना पड़ेगा। इस तरह से अगर रोम्बस प्रूफ करना है तो हमको चारों साइड जो है वो इक्वल दिखाना होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सबको शेयर करें, और बेल आइकन को जो क्लिक करोगे ताकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ वो सबसे पहले आपको मिले। तो ये हो गया हमारा पार्ट 2, और लास्ट पार्ट आएगा जिसमें मिड पॉइंट थ्योरम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मिड पॉइंट थ्योरम। पूरे 8 चैप्टर में मिड पॉइंट थ्योरम देखोगे जरूर, और उसके जितने भी क्वेश्चन है उसमें बनाओगे, और साथ ही साथ आप लोग साइड बुक भी सॉल्व करोगे। मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, साइड बुक से भी पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, कुछ दिन बाद, 1-2 मंथ बाद, चूँकि मैं स्टैंडर्ड 12 का मैं बना रहा था मैथ्स, वो ज़्यादा जरूरी था, लेकिन फिर 9th का कुछ बच्चों ने डिमांड किया था, इसलिए मैं 9th का बनाया। ओके, थैंक यू एवरी